एक अहम मसला सुनो। आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर जगह एक चीज़ मौजूद बहस बनी हुई है और वो है कि पैदल हज करना सही है या गलत है, अफजल है या मफजूल है, अमल अच्छा है या अमल गलत है, बुरा है। ये बहस छिड़ी हुई है और हर एक अपने अपने तौर पर दलाइल देने में लगा हुआ है। अब मसला ये है कि ये सवाल क्यों पैदा हुआ, सोशल मीडिया पे इतना गर्दिश क्यों करने लगा। तो उसकी वजह एक नौजवान का अमल है जो केरला से मक्का मुकर्रमा के लिए 8,640 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहा है। यह उसका अमल है, उस नौजवान का। अब ये नौजवान अपनी इस जवानी में अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए पैदल जा रहा है, पैदल रवाना हुआ है, निकल चुका है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि वो उसका अमल वो जाने, उसका अल्लाह जाने, होना तो ये चाहिए। लेकिन हम लोगों का मिजाज ये है कि नहीं, वो कर रहा है, ऐसा क्यों। अच्छा, ये नहीं कभी कोई को बोलेगा वो नौजवान जिनकी नौजवानों के जज्बात, नौजवानों के औकात, नौजवानों की ताकत, ये सब के सब जिनकी गलत चीजों में लग रही है, अल्लाह की नाफरमानी में लग रही है, उस पर कोई बहस नहीं करेगा, कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन एक नौजवान हज के लिए पैदल अपने घर से निकला तो सब उस पर बहस शुरू, और उसके ऊपर इतनी बहस हो रही है कि लोग अलग अलग तरीके के एतराजात कर रहे हैं। जैसे 2-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। एक बात तो ये आ रही कि ये जो बंदा है ये साहिब हैसियत है, हज के लिए सवारी का इंतजाम कर सकता है, मगर पैदल जाकर ये अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। दूसरा एक एतराज, ये दिखावा कर रहा है, देखो जहां जा रहा है वहां भीड़ हो रही है, दिखावा है। तीसरा कि कोई साहब आए और कहा कि हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जो पैदल हज के लिए जा रही थी सवारी पर सवार होने का हुक्म दिया। बिल्कुल सही है, हदीस सही है, हदीस को कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन ये तरह तरीके के एतराज, इसके अलावा भी और भी एतराजात होंगे, लेकिन मैं 3 बातों की तरफ आपको इशारा करूं। सबसे पहली बात तो ये नौजवान जो साहिब हैसियत है फिर भी पैदल जा रहा है, ये अपनी इस्तिताअत पर अमल कर रहा है। पैदल जाने में ये जुल्म नहीं कर रहा, ये उसकी ताकत में है, उसके बस में है, वो चल सकता है। पैदल चलने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसकी मदद हो रही है, पैदल चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसके लिए पैदल जाने में कोई नुकसान नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे आदमी के लिए कि जो इस्तिताअत नहीं रखता चलने की, उसको बीमार होने का डर है, वो कहीं भी जाकर बीमार हो सकता है, अगर रोजे हो तो रोजे रखकर वो पैदल चलने में उसका नुकसान हो सकता हो, ऐसे आदमी के लिए पैदल चलना उन्होंने मकरूह करार दिया। ये अल जवाहरतुन नय्यरा के अंदर लिखा हुआ है, मकरूह है लिखा। लेकिन एक आदमी इस्तिताअत उसके अंदर है, वो चल सकता है, जिसने ट्रेनिंग ली है, कई दिन तक मश्क की है, वो आदमी अगर पैदल जा रहा है तो वो अपने ऊपर जुल्म नहीं कर रहा। हाँ, ये हो उस वक्त में कहते जुल्म कि ये बंदा चलता, अब इसको तकरीबन 50-55 दिन हो गए और ये 1000, 1500, 2000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर दिया। हमारी जैसे तो उसकी ताकत नहीं है, अल्लाह की उसके साथ मदद है कि वो बंदा रोजाना 25 किलोमीटर चल रहा है। हम तो 2-5 किलोमीटर चलेंगे और फिर क्या होगा, चलने के बाद में एक दिन चल भी लिए 2-5-10 किलोमीटर तो दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन वो बंदा चल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको उससे कोई तकलीफ नहीं है, उसने सारी चीजों की मश्क करके अब निकला है। तो
तो ये बात तो बिल्कुल बेजा है, बेकार है। कोई इसकी हैसियत नहीं है कि ये बंदा अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। नहीं, ये जुल्म नहीं कहेंगे इसको। दूसरी बात, ये दिखावा कर रहा है। ये भी कितना बेकार है। तरह से भीड़ जमा हो रही, तो ये दिखावा हो गया। सबसे पहले तो आप कोई पैमाना लेकर नहीं बैठे हैं किसी के इखलास को टटोलने वाले। उसके दिल में कितना अल्लाह का डर है और कितना उसका इखलास है और वो वाकई कितना अल्लाह के लिए कर रहा है, ये आप कोई नहीं होते उसको टटोलने वाले। और रह गई कि उसके जगह जगह पर इस्तेकबाल, उसके लिए लोगों की भीड़, ये तो बल्कि और एक एतबार से फायदेमंद है नौजवानों के लिए। क्यों? इसलिए कि जब एक नौजवान अपनी जवानी में अल्लाह के घर के लिए पैदल जा रहा है तो हजारों नौजवानों के जज्बात को उसने उभारा है और कितनों के दिलों के अंदर उसने हज का शौक पैदा किया है। और हमारे अहले वतन भाइयों के दिलों में एक अजमत इस्लाम की और इस्लाम के इस रुकन की एक अजमत दिलों में पैदा हो रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि उसको सराहते, उसकी हौसला अफजाई करते, नहीं है कि उस पर इल्जाम लगा दिया दिखावा कर रहा है। क्यों? तो दिखावा इसलिए कि उसको जगह जगह लोग उसके लिए भीड़ लगा रहे, नौजवान उसके साथ चल रहे। ओ भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है उससे? तुम्हें कौन सी तकलीफ है? कुछ तो ये तक कहने लगो, देखो वो अपनी इस होलिये में और वो लोग उसके लिए भीड़ के लगा कर रहे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हदीस से बात कर रहा हूं। किसी अल्लाह वाले के बारे में हम देखते हैं, एक अल्लाह वाला है, दीनदार हैं, उसको लोग उसकी चाहत में फूल बिछाते हैं, इस्तेकबाल करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके मुसाफिर के लिए तरसते हैं। तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं? कहने लगे, देखो ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से मकबूलियत है। इसलिए कि रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल ये बंदा मुझे बड़ा पसंद है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। वो फरिश्तों में ऐलान करते हैं, फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं, यहां तक कि दुनिया वालों में के दिलों में उस बंदे के ताल्लुक से मोहब्बत डाल दी जाती है। क्यों भाई? ये जो एक अल्लाह वाला, जो बुजुर्ग हसीती है, बस उसी के साथ खास है। एक नौजवान जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए निकल रहा है, हो सकता है इसको अल्लाह को इसका ये अमल पसंद आ गया। इसके बारे में वो हदीस क्यों नहीं ज़हन में आती कि इसका अमल अल्लाह को ऐसा पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बंदे की मोहब्बत मखलूक के दिलों में डाल दी और जा रहा है, अपने तो अपने गैरों के दिलों में भी डाल दी। जहां जा रहा है वहां पर उसका इस्तेकबाल है, उसके साथ चलने वाले हैं। ये अल्लाह की तरफ की मकबूलियत कहे इसको, ना ये कि इसको दिखावा और शोहरत और वाहवाह कहे। उसके आप अंदाजा लगाओ ना, मैंने एक दो वीडियो उसके देखी। एक शहर से गुजरा है, लोगों ने सड़क पर उसके लिए फूल बिछाए, तो वो बंदा वो फूलों के रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से चल रहा है। अभी कल वल की वीडियो है कि वो नौजवान चल रहा है रास्ते से, और रास्ते से चलते चलते लोग उसकी भीड़ लगा रहे, तो वो तेज दौड़कर आगे निकल जा रहा है। अरे वो जल्दी से किसी से मुसाफा भी नहीं कर रहा है, और उसके बारे में शोहरत और इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। हमसे नहीं होता ना तो हम ना करें, लेकिन किसी के बारे में इस तरह की बातें ना करें। तीसरी बात बहुत अहम, कि ये बंदा हदीस की मुखालफत कर रहा है, हदीस में ये है और ये कर रहा है। देखो याद रखो, हदीस बिल्कुल अपनी जगह पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना किया, उसकी मसलहत भी वो अपनी जगह है। लेकिन आप एक ही हदीस नहीं है ना, दीगर हदीस की किताबें भी हैं। आप दीगर रिवायतों को भी देखें, हदीस की किताबों को देखें, उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। सबसे पहले तो कुरान की आयत को देखो, यातू का रिजालन अला कुल्ली वामिर, यह आयत है। उलमा ने लिखा है, मबसूत में है, बिल्कुल साफ तौर पर है। क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिजालन को मुकद्दम किया अला कुल्ली वामिर से।
यानी पैदल चलने को मुकद्दम किया और सवारी पर सवार होने को बाद में बयान किया। इस बुनियाद पर उलमा ने यह बात नकल की है और साफ साफ नकल की है। उलमा ने यह बात नकल की कि भाई अगर कोई आदमी इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, तो उस आदमी के लिए अफजल ये है कि वो आदमी पैदल चले। पैदल चलना उसके लिए मना नहीं है, पैदल सफर करे। एक तो ये वाली बात। क्यों? मकरूह उस आदमी के लिए जिसके अंदर ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, बस जबरदस्ती चल रहा है, तो ऐसे आदमी को मना है। लेकिन जो आदमी चल सकता है उसके लिए तो इजाजत दी गई है। यही नहीं, बल्कि आपको मैं और बात बताऊं, इसी बात पे नहीं। एक तो यह है कि कुरान करीम के अंदर भी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, मुफस्सिर हाजिल उम्मा है, कहते हैं आंखों की बिनाई चलेगी, कमजोर हो गई, तो अफसोस करते थे। कहने लगे सब चीजों को कर लिया, लेकिन एक चीज का अफसोस हमेशा रहेगा। अपने बच्चों से कह रहे हैं, हमेशा अफसोस रहेगा। क्यों? कहने लगे कि पैदल हज नहीं कर सका, पैदल हज नहीं कर सका, इसका अफसोस हमेशा रहेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अलग अलग रिवायतें हैं। देखो, एक तो यह है कि मक्का से अरकान हज पैदल करे, और एक है कि पैदल हज करे जिसमें मिन मक्का नहीं है, बल्कि मन हज इला मक्का, बस मक्का की तरफ जाए, पैदल जाए। जिस आदमी ने हज किया उसमें कोई कैद नहीं है, मिन मक्का है या कुछ नहीं। तो उस रिवायत को पेश किया कि अल्लाह जो आदमी पैदल हज करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसको हर कदम पर हरम की नेकियों में से एक नेकी मिलेगी। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो हरम की नेकियों में क्या है? तो आपने फरमाया 1 की 700, और हरम की नेकियों को 1 की 700 और 1 लाख के बराबर है। एक नेकी 1 लाख के बराबर, तो 700 7 करोड़ के बराबर नेकियां मिलेगी हर कदम पर, ये पैदल चलने पर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को अफसोस था। यही नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान में उतारा। हिंदुस्तान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज पैदल किए, 40 हज पैदल किए। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु, इन्होंने 25 हज अपनी जिंदगी में पैदल किए। उन्होंने 40 हज पैदल किए, इन्होंने 25 हज पैदल किए। बल्कि अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करने की ताकत हो तो मुस्तदरक हाकिम के हवाले से अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने मदीना से मक्का जो सफर किया वो पैदल हज किया। ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम अपने जहनों को वुसअत दें, और अपने से हो सकता ठीक, नहीं हो सकता तो कम से कम किसी के अमल को गलत करार ना दे, बहस ना करे, खुश हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजारों फितनों को दफन करने का जरिया बन सकता है, खुश होना चाहिए। उसके अमल को उसके ऊपर छोड़ दे, नहीं अगर खुश हो सकता, जब तक अगर नहीं अपने से मुआफकत होती ना, तो मुखालफत भी मत करो। दरखास्त है ये, इसलिए कि मेरे भाइयों, ये जो सारी चीजें हैं ना, अल्लाह के एक नौजवान बंदा, न जाने कितने लोग उसके उस अमल की बुनियाद पर कितने लोगों को हज की तौफीक मिलेगी और कितने लोग हज बैतुल्लाह करेंगे। पता भी चल रहा है, अपनों को, गैरों को, सबको पता चल रहा है कि इस हज एक ऐसा अहम रुकन है कि जिसके लिए अगर हजारों किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़े तो वो भी करने की इजाजत है। इसलिए ये सारी चीजों से, बहस से अपने आप को हटाकर मेरी सबसे दरखास्त है, सबसे, कि भाई इन चीजों के अंदर ना पड़े। किसी की दिल शिकनी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूं, मेरा कोई मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन फतावाबाजी और इस तरीके की बातें करना किसी के बारे में मुनासिब नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नौजवान शिहाब के, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, और हम सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इस अमल को हम कबूल फरमाकर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। ऐसे ही नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी कुर्बानी है, कैसे हालात से उसको जाना है, अल्लाह उसका सफ़र आसान करे। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे दरख्वास्त है, इन सारी चीज़ों के अंदर पढ़ने के बजाय अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करें, दुआ करते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे ना सब, इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।